जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि के प्रेम राशि फल के बारे में। सितंबर के महीने में ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और उसका प्रभाव आपके प्रेम जीवन पर किस प्रकार से पड़ेगा, उसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, हम अगर मीन राशि की बात करें और ग्रहों की स्थिति को समझे तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है आपके लग्न में वक्री शनि का बैठना। देखिए, लग्न में जब वक्री शनि बैठते हैं ना कहीं जो पर्सनालिटी होती है, जो व्यक्तित्व होता है, वो एक चर्निंग फेज से गुजरता है, जिसे हम मंथना कहते हैं। जिससे आप बहुत ज्यादा हो सकता है मानसिक रूप से भारीपन आपको लगे, अकेलापन भी यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ सकता है। अब ठीक आपके जो सप्तम भाव है वहां पर 7 सितंबर को उच्च के बुध आ जाएंगे और शुक्र जो है स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में उच्च के गुरु बैठे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन लेयर आपके पास है। चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप मैरिड हो, आपके लिए यहाँ पर एक जो सपोर्ट है गुरु बृहस्पति का, वो कहीं ना कहीं रास्ता दिखाएगा। चाहे कितनी भी समस्या क्यों ना आए, आपको सही रास्ता दिखाने वाला मिलेगा, या सही रास्ता खुद देखेगा। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो हो रहा है कि मंगल जो आपके चौथे भाव में है वो पंचम भाव में आ जाएंगे। अब गुरु के साथ युति कर रहे हैं, लेकिन वो खुद नीच के होंगे। यहाँ पर देखिए, नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। मंगल आपके लिए दूसरे भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, उच्च के गुरु के साथ युति कर रहे हैं। यहाँ पर भाग्येश और कर्मेश का युति हो रही है पंचम भाव में। तो जो आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वहां पर विवाह की संभावना बहुत स्ट्रांग हो रही है, और उस विवाह के साथ ही यहाँ पर भाग्य परिवर्तन, फॉरेन सेटलमेंट या करियर में नए अचीवमेंट की स्थिति भी बन रही है। देखिए, यहाँ पर ये जो ग्रहों की स्थिति है, जिसमें से राहु आपके 12वें भाव में है, केतु, सूर्य और बुध जो महीने की शुरुआत में है आपके छठे भाव में है, ये कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं में, आपके रिश्तों में और आपके वैवाहिक जीवन में एक बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। यहाँ पर समझते हैं एक एक करके कि यहाँ पर जिंदगी में कब, कैसे, किस तरीके से चीजें बदलने वाली है इस महीने। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो सिंगल है। यहाँ पर आपके लग्न में बैठे हुए वक्री शनि कहीं ना कहीं आपको भीड़ से दूर किसी शांत कोने में धकेल रहे हैं। सितंबर के शुरुआती दिनों में ना आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर फिर भी आ सकता है जिसका स्वभाव बहुत ही मैच्योर हो, बहुत ही गंभीर हो, शायद आपसे उम्र में बड़ा भी हो। ये व्यक्ति आपको किसी स्पिरिचुअल प्लेस या स्पिरिचुअल रिट्रीट या किसी हीलिंग सेंटर के माध्यम से भी मिल सकता है। आपके देखिए सप्तम भाव में उच्च के बुध भी बैठे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आपकी समझ है, आपकी जो बातें हैं, आप दोनों एक दूसरे की बातों से इंप्रेस होंगे, उससे आकर्षित होंगे। यहाँ पर कोई ये सतही लव स्टोरी नहीं होगी। आप उनके सामने अपने आप को खुला फील करेंगे, जो एक सोल कनेक्शन होता है वो आप यहाँ पे देखेंगे। लेकिन लगन में वक्री शनि भी है, तो कहीं ना कहीं मन में ये डर तो बना हुआ है कि आप इस रिश्ते के लायक हैं या नहीं, है जो सामने वाला व्यक्ति है आपको उतना समझ पा रहा है या नहीं। देखिए, अपने संकोच को थोड़ा सा छोड़ने का प्रयास करें। ये इंसान आपकी जिंदगी में एक मार्गदर्शक बन सकता है, लेकिन समझ के साथ और सोच के साथ पूरी चीजें जांचने के बाद ही आगे बढ़ें। अब यहाँ पर उन लोगों के लिए बात करते हैं जो विवाह के प्रस्तावों का इंतजार कर रहे हैं, यानी शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि पंचम भाव में उच्च के गुरु बैठे हैं और आपके सप्तमेश भी उच्च के होने वाले हैं। तो ये बहुत शुभ संयोग है। परिवार के किसी बहुत पुराने परिचित या आपके अपने पिता के किसी मित्र के माध्यम से एक बहुत ही संस्कारी पढ़े लिखे व्यक्ति का रिश्ता आपके लिए आ सकता है। यहाँ पर महीने के शुरुआती 2 हफ्तों में कुंडली मिलान और बातचीत की चीजें जो है बहुत अच्छे से चलेंगी। लेकिन मंगल नीच के हो जाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आपकी संतान या आपके अपने अतीत की किसी बात को लेकर कन्या पक्ष या वर पक्ष के मन में जो है थोड़े से शंका पैदा हो सकती है, कुछ डाउट्स आ सकते हैं रिश्तों को लेकर। यहाँ पर आपके छठे भाव में जो है केतु भी बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो रिश्तेदार हैं उनकी वजह से, उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से यहाँ पर आपके परिवार की प्रतिष्ठा को वो धूमिल करने का भी प्रयास करेंगे। उसके लिए हो सकता है पीठ पीछे कुछ बातें वो सामने वाले पक्ष को बोलें कि बात बनते बनते ऐन वक्त पे रुक जाए। इस दौरान यहाँ पर पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर
पर गुरु उच्च के हैं, आपके पंचम भाव में हैं, तो विवाह के योग की संभावना बहुत मजबूत है। परेशानी अवरोध जरूर दिख रही है, लेकिन यहाँ पर संभावना उससे ज्यादा स्ट्रांग है। तो अगर आपकी गुरु की महादशा चल रही है, जो कि आपके लग्नेश भी हैं, तो आपके लिए यहाँ पर विवाह की संभावनाएं बहुत ज्यादा मजबूत होंगी। अब यहाँ पर बात करें उन लोगों की जो रिलेशनशिप में है, तो देखिए यहाँ पर जो आपके लिए महीने का सेकंड हाफ है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी लेके आ सकता है। आपके अष्टम भाव में शुक्र बैठे हैं, स्वराशि के हैं तो स्ट्रांग है, सप्तम भाव में भी उच्च के बुध आ जाएंगे। तो आप दोनों के जो रिश्ते में है स्थायित्व आएगा, समझ आएगी, लेकिन ये ध्यान रखिए कि मंगल जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, वो आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, आपको हर चीज के लिए समझाने का प्रयास करेगा। उनकी इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन बात बात पे, छोटी छोटी बात पे, हर चीज पे समझाइश देना कहीं ना कहीं आपको एक घुटन भरा लग सकता है। तो यहाँ पर इस बिहेवियर की वजह से आपको लगेगा कि इस रिश्ते में रहना भी चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पर जो व्यक्ति है, उसके ऊपर भी इन्फ्लुएंस है किसी जो जानकार का, जानकार में भी जो बड़े दोस्त हैं उम्र में, या घर के बड़े भाई बहन जो है, उनकी स्थिति की वजह से यहाँ पर इन्फ्लुएंस पड़ा हुआ है। ताकि यहाँ पर इंटेंशन अभी भी हम आपको कहेंगे कि यहाँ पर समझाइश वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझाइश बात बात में टोकना, छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना आपको एक घुटन भरी स्थिति में लेकर आ सकता है, जिससे हो सकता है कि आपका ईगो हर्ट हो या आप गुस्से में चिल्लाकर जवाब दे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आ जाए। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि यहाँ पर आपसे समझाइश से अगर चीजों को संभालने का प्रयास करेंगे, तीसरे व्यक्ति की बातों में ज्यादा नहीं आएंगे, तो यहाँ पर शुभ संयोग है इस रिलेशनशिप को विवाह बंधन में बंधने का। विवाह की संभावना बहुत अच्छी है इस महीने, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा कंट्रोल करेंगे तो चीजें पलट सकती हैं। अब बात करें हमारे शादीशुदा जातकों के लिए, तो यहाँ पर ये जो महीना है गृहस्थी की जिम्मेदारियों और आपकी जो सेल्फ इंडिपेंडेंस है उसके बीच में बैलेंस बनाने का है। देखिए सप्तम भाव में उच्च के बुध आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टनर का जो बिहेवियर है, जो उनकी सोच है, जो उनकी समझाइश है, वो बहुत ही एक्टिव होगी। मतलब हर छोटी चीज को वो अच्छे से समझ पाएंगे और उस समझ के साथ वो सुलझाने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा होंगी कि उस जिम्मेदारियों को निभाते निभाते कहीं ना कहीं वो खुद अभी आहत अवस्था में होंगे। जिम्मेदारियों के बोझ की वजह से क्या हो रहा होगा, अंदर इमोशन सप्रेस्ड होंगे। यहाँ पर इमोशन सप्रेशन कहीं ना कहीं एकदम से ट्रिग होके बाहर निकल सकते हैं, ये ध्यान रखें। देखिए एक और चीज है कि आपके पार्टनर के परिवार का भी कोई सदस्य जो है यहाँ पर आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व हो सकता है, जरूरत से ज्यादा दखल जो है वो दे सकता है। तो यहाँ पर किसी और की दखल अंदाजी यहाँ पर नुकसान दे सकती है। यहाँ पर आप दोनों में से किसी एक का बिहेवियर रूखा और अजीब सा भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो रूखा और अजीब सा बिहेवियर है, उसको यहाँ पर बैलेंस गुरु जरूर कर रहे हैं, लेकिन आपको भी ये ध्यान रखना होगा कि आपसी बात जो है परिवार के दूसरे लोगों तक ना पहुंचे। इस दौरान अपने साथी के जो लॉजिकल आंसर्स हैं वो बात करेंगे लॉजिकली कि इसको इस तरीके से ठीक करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए। उनका यहाँ पर जो बोलने का तरीका है टू द पॉइंट होगा और आपको वो हर्ट कर सकता है, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि वो आपको इमोशनली समझाने का प्रयास करें और सामने वाला व्यक्ति टू द पॉइंट बात करने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों को ही समझना होगा प्रैक्टिकल कैसे रहा जा सकता है और दूसरी चीज थोड़ा सा इमोशन कैसे बढ़ाया जा सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बाहरी लोगों को अपनी घर की चौखट के बाहर ही कैसे रोका जा सकता है। ये तीनों चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है वैवाहिक संबंधों में स्थिरता लाने के लिए इस महीने। अब जो हमारे जातक ऑलरेडी सेपरेशन के फेज से गुजर रहे हैं, ब्रेकअप चल रहा है, तो यहाँ पर ये जो महीना है आपको एक शांति प्रदान करेगा, क्योंकि पंचम भाव में उच्च के गुरु है। तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आत्मबल मिलता है, लेकिन शनि भी लग्न में बैठे हैं वक्री अवस्था में। तो जो ब्रेकअप चल रहा है, ये सेपरेशन चल रहा है, वो पुरानी बातों की तरफ बार बार पीछे जाएंगे। क्या सही हुआ था, क्या गलत हुआ था, क्यों हुआ था, इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा आत्ममंथन करेंगे। जिनका डिवोर्स का लीगल केस चल रहा है, यहाँ पर उनके लिए भी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, लीगल प्रोसेस है, उसमें कहीं ना कहीं डिले होता हुआ दिख रहा है। आपके यहाँ पर जो आपके अपोजिशन में है, जो आपके अगेंस्ट है, वो भी यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी बनाएंगे वो हो सकता है थोड़ी सी अग्रेसिव हो सकती है।
यहाँ पर 18 सितंबर से पहले जब तक उच्च के बुध हैं, तब मीडिएशन के थ्रू आप मामले को सुलझाने का प्रयास करें। वो प्रयास जो है आपके पक्ष में जा सकता है। कोई अनुभवी वकील या अनुभवी जज बीच का रास्ता आपके लिए निकाल सकता है। लेकिन 18 सितंबर के बाद यहाँ पर जो विवाद है वो थोड़ा सा लंबा बढ़ सकता है, जिससे आपकी सेहत और पैसा दोनों जो है प्रभावित होगा। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा समझे, अपनी स्थिति को जाने। स्पेशली अगर आपकी केतु की महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, साढ़े साथी का भी प्रभाव चल रहा है, तो इन चीजों को थोड़ा सा सोचे समझे, शांत मन से अपने घर के बड़े बुजुर्गों की राय के साथ इसके बारे में फाइनल डिसीजन ले। देखिए, ज्योतिष दिशा देता है, अल्टीमेटली क्या डिसाइड करना है, कैसे करना है, वो आपकी स्थिति, आपके परिवारजनों का जो आपको गाइडेंस है उस पर डिपेंड करता है। तो सही तरीके से शांत मन से सोचेंगे तो रास्ता अपने आप मिल जाएगा। तो दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण सितंबर माह का मीन राशि के लिए। यहाँ पर देखिए, बहुत सारी चीजें हैं कि किस तरीके से बदल रही है। कई लोगों के लिए ये भी स्थिति आ सकती है, जो एक चीज हमारी रह गई है कि शादीशुदा लोगों के जीवन में, क्योंकि यहाँ पर मानसिक रूप से आप अकेलापन फील कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया के थ्रू कोई अननोन पर्सन हो सकता है आपको अट्रैक्ट करे, जिसकी बातों से आप कंफर्ट फील करें, उनकी बातों से आपको कंफर्ट मिले। ये शुरुआत बातचीत से होगी, लेकिन कब ये आगे और बढ़ जाएगी, यहाँ पर उस चीज का आपको पता नहीं चलेगा। ये ध्यान रखिए कि जब आपको ये फीलिंग आएगी ना कि ये बात तो किसी को पता ही नहीं चलेगी, क्योंकि वो व्यक्ति को तो कोई जानता नहीं है और सोशल मीडिया के थ्रू हम कनेक्ट हुए हैं, जब ये फीलिंग आएगी तभी ये चीज सबके सामने भी आ जाएगी। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि ये जो चीज है आपके लिए अपमानजनक बहुत ज्यादा हो सकती है और परिवार की साख के लिए भी अच्छी नहीं होगी। तो अपने ये जो क्षणिक भटकाव होता है उसकी वजह से अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल ना करें। हम केवल आपको समझा ही सकते हैं, हम केवल आपको रास्ता दिखा ही सकते हैं। अल्टीमेटली जो डिसीजन होता है, कौन सा रास्ता चुनना है, वो आपका होता है। ये देखिए, यहाँ पर ये ध्यान रखिए, राहु की महादशा जिनकी चल रही है और शुक्र की महादशा चल रही है जिनकी, उनको विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा। गुरु की महादशा चल रही है या फिर आपकी सूर्य की महादशा चल रही है तो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी मैरिड लाइफ में। लेकिन जिनकी अभी ये दशाएं जो चल रही है राहु और शुक्र की और मंगल की भी, उनको विशेष तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के प्रति सतर्क रहना होगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सही तरीके से सही रास्ता चुनेंगे तो आपके लिए और आपके परिवार के लिए सही होगा। तो दर्शकों, ये जो संपूर्ण विश्लेषण है यहाँ पर सितंबर के महीने में कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि आपको सही दिशा मिलेगी, बशर्ते आप भ्रम में ना आए और बाहरी लोगों के उकसावे में ना आए। अपनी इमोशंस पर, भावनाओं पर कंट्रोल रखे, अपने साथी के प्रति वफादार रहे हैं। और यहाँ पर ये जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है एक एंड पे गोचर, उससे एक मेच्योर इंसान बनकर बाहर निकले। तो यहाँ पर यही है हमारी समझाइश मीन राशि फल के माध्यम से कि रिश्ते को समझे, सामंजस्य बनाएं और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। दर्शकों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, आप इससे जुड़ पाए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में आप अपनी वर्ड डिटेल्स या अपनी समस्या भी लिख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने की। आप चाहें तो हमारे साथ DM के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरिओम दर्शकों।